So yes, everyone, we have fireside chat on diversity, equity, and inclusion in PR and communications, crafting authentic narratives. This session will dive into how DEI shapes brand trust and authenticity. Please join me in welcoming Mr. Nikhil Bhardwaj, Vice President and Head Corporate Communications, Bajaj Allianz General Insurance. Can we have huge round of applause? Please join us on stage. Next we have in the list Mr. Sandeepan Ghatak, Vice President and Head Corporate Marketing and Communications, Jubilant Bhartiya Group. Zordar taaliyan ho jaएं. Next we have Ms. Paulami Ray, Head of Digital Marketing and CSR, Signature Global. And to moderate this session, I kindly request Dr. Sarvesh Tiwari, Founder and MD, PR Professionals, Chairman, Public Relations Society. तो मैं चंपारण के एक गांव बिहार में एक जगह है चंपारण, वहाँ से आता हूँ। तो मैंने जब पढ़ाई की शुरुआत की मैं चाहूँगा कि सब लोग तवज्जो दें, थोड़ा बड़ी मेहनत करके। ख़ास तौर पे भाई आए हैं, हमारी मुलाकात पुणे में हुई थी लास्ट। तो जब तक मैं हमेशा कहता हूँ कि कानसेन और तानसेन मिलते हैं तभी जाके कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गिव योर ईयर्स टू अस। मैं चंपारण बिहार में जब पढ़ाई करने गया तो मेरी बैचमेट जो थी आधी महिलाएं थी मेरे क्लास में। मैं इस सीट पे बैठता था, वहाँ पे शिल्पी मेरी सीट शेयर करती थी। मैं जो खाना खाता था वो तनवीर आलम के साथ शेयर करता था। तनवीर आलम ऑमलेट लेके आते थे, मेरे घर में नहीं बनता था। और शाम को जब मैं खेलने जाता था तो मैं गिल्ली डंडा, मैं कंचे जिसे गोली बिहार में कहते हैं, अपने हमारे घर में काम करने वाले रामनाथ और जगदीश के परिवार के बच्चों के साथ खेलता था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में, हमारे विद्यालय में और हमारे माता पिता के द्वारा DEI सिखा दिया गया था। और जब आप बचपन में स्कूल में, परिवार में ये छोटी छोटी चीज़ें सीखते आए हो तो मुझे लगता है कि ये इसके लिए बहुत सारे जार्गन्स बना के और बहुत माहौल बना के इस चीज़ को प्रेजेंट करने की बहुत ज़रूरत नहीं होती है। पर फिर भी हम क्या करते हैं कि इसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। अब एक नई चीज़ आई है कि माइक्रोसॉफ्ट ने, जैसे अमेरिका में आपने देखा होगा जब अपनी बिल्डिंग बनाई माइक्रोसॉफ्ट ने, तो उसके बाद उन्होंने अपॉलॉजी किया जिन लोगों के लैंड पे वो बिल्डिंग बनी थी। अब DEI कहाँ जा चुका है आपको सोचना होगा। मेरे साथ मेरे सारे मित्र यहाँ मौजूद हैं और दायरा चूँकि बहुत बड़ा है DEI का, पर चूँकि एक्सपर्ट्स के साथ हूँ तो मुझे समझने का मौका मिलेगा। मैं सबसे पहले निखिल भाई के साथ मैं चाहूँगा कि मैं उनके साथ कुछ सीखने की कोशिश करूँ और आप लोग भी उस चीज़ को सीखें, बिकॉज इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो विश्वास का सेक्टर है। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप सबके पास बजाज का कोई ना कोई ईमेल ज़रूर रोज़ आता है। ये मैं हाथ उठा के बोल दूँ कि इसके पास ना आता हो, ये आप लोगों की उपलब्धि भी है। और साथ साथ बहुत लोग परेशान भी रहते हैं भाई एग्रेसिव मार्केटिंग से। पर जब आप ये प्रोसेस करते हैं, जब आप इतने बड़े दायरे को मैनेज करते हैं जहाँ पे विश्वास की बात है, वहाँ पे आप कैसे लोगों का फेथ जीतते हैं। और DEI जो है, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, वो अपने कम्युनिकेशन में कैसे आप लेके आते हैं जिससे इसका इम्पैक्ट हो। आई वुड लाइक यू टू थ्रो लाइट ऑन दैट। थैंक यू सर्वेश जी। आई थिंक मोर देन एनीथिंग DEI में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा देश बहुत बड़ा है एंड एवरी स्टेट इज़ अ कंट्री इन इट्स ओन। वी नीड टू अंडरस्टैंड न्यूएंसेस, लैंग्वेज, कल्चर very well, especially when you're communicating. I mean, there have been so many incidences where something that you write in Hindi may not be well read in the south of the. Having those sensitivities, I think, is a very important part for DEI, in terms of DEI for. I know everybody talks about ESG. I think a big part of S and G is diversity and inclusion.
When you talk about governance, obviously you need to have diversity in your organization and your board. And socially speaking, आपके client कहीं से भी आए, और अभी शहरों में insurance saturate हो चुका है. अभी insurance markets have to expand in tier 2, tier 3 rural as well. Crop insurance, government insurance इतना important है कि जब तक आप end point तक communicate नहीं कर पाते हो कि आप क्या कहना चाहते हो, वो important है. इसके साथ modes of communication भी important हो जाते हैं, because at the end of the day, you can't expect everybody to have a smartphone. Are you reaching out to the right audience? Even a farmer might have a feature phone. Are you reaching out at the right time with the right message? I think वो सबसे ज़्यादा important है. More than that, I think it's a 360-degree approach rather than token DEI and saying that I have gender diversity in my organization, which by the way is very tough to do in a BFSI world, especially in insurance. You need to ensure that right from your product, your offices, to everything is configured around DEI. Whether it's to do with language, whether it's to do with culture, whether it's to do with the specially able people. Do you have a way that somebody with a wheelchair can get into your office, access into your office? These small things matter. I mean, it might be one customer in 100 days, but for that one customer, that is the experience. I think that is what builds great DEI experiences. Just having that understanding and being conscious about it. I think great DEI exists when you stop talking about it, okay? But unfortunately, we are far away from it right now. But there will be a day where it does happen. Obviously, we all talk about gender and LGBTQ now as the main areas, but that's token DEI. If you ask me, we'll take one woman leader and put her story that what a strong leader and say that why don't the others follow suit. But is that really building DEI? I don't think so. You need to start at the grassroots. You need to ensure that it's a product, it's an industry where everybody is welcome. And it's not just about, it's also about ideas. We have our biases that we need to get rid of. कोई tattoo पहन के insurance बेच सकता है क्या? हाँ बेच सकता है, क्यों नहीं? So these sort of biases is something you need to run over. So these are my opening comments. Thanks. Thank you so much. संदीपन भाई के पास जाने से पहले मैं पहले अपने बचपन में लेके गया, अब मैं और पीछे लेके जाता हूँ आप लोगों को, और रामायण के वक़्त लेके जाता हूँ कि राम जी जो थे उन्होंने सबरी के जूठे बेर खाए, केवट से नैया पार करी, और इंक्लूजन देखिए कि बंदरों की सेना बना दी और जंग जीत के आ गए. तो जब दायरे बहुत बड़े हो जाते, और हम तो इतिहास से इंक्लूसिवनेस और ये सारी चीज़ों की बात करते रहे अगर हम इस तरीके से देखें तो, पर जब दायरा बहुत बड़ा हो जाता है तो कंटेंट बहुत, और आप देखो कि कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग रहा होगा राम का, कि हर सेक्टर के लोगों से, हर तरीके के लोगों से वो कम्युनिकेट कर रहे थे, और मैसेजिंग ये थी कि मैं बहुत इंक्लूसिव हूँ, चाहे वो सबरी का बेर था, चाहे ये बाकी सारे इंसिडेंट्स थे. तो ऐसी स्थिति में आज जब बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे जुबलिएंट जैसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका दायरा बहुत ही बड़ा है, बहुत सारी वेराइटीज ऑफ बिजनेसेस में वो काम करते हैं, तो जो कंटेंट आप डेवलप करते हैं लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, वो यूनिफाइड कंटेंट कैसे आप डेवलप करते हैं, किस तरीके के इंटेंट से आपका कंटेंट डेवलप होता है, उसका क्या इम्पैक्ट आता है, और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ जाता है कभी कभी, उस पर मैं ज़रूर जानना चाहूँगा. शुक्रिया सर्वेश भाई. एम आई ऑडिबल? सो आई थिंक जैसे सर्वेश ने कहा कि कुछ चीज़ें हम माँ की पेट से सीख के आते हैं, कुछ हमें दादी नानी सिखा देते हैं, तो वैसे ही मुझे भी एक चीज़ यही सिखाया गया था कि आप जो हमारे साथ हो एज इन माँ बाप के साथ, वैसे ही आप अपने भाई बहन के साथ होने चाहिए, वैसे ही आप उनके साथ होने चाहिए जो हमें हर रोज़ ऑफिस छोड़ के आते हैं, हमारे ड्राइवर हों या कोई भी. तो आई वुड थिंक दैट दिस इज़ द वेरी बेसिस फॉर दैट वी शुड नेवर फॉरगेट, बिकॉज होता क्या है कि हायरार्की में हम काफ़ी लोग खो जाते हैं. दैट्स वन थिंग, द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से. सेकेंड थिंग देयरफॉर जब आप कंटेंट की बात कहते हैं, अगर मैं एक वक्त के लिए कंटेंट को थोड़ा पीछे रखूं और मैं ये कहूं कि कंटेंट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है. कंटेंट बनाने के लिए पहले एक सोच चाहिए होती है, 4 लोग चाहिए होते हैं जो उस सोच के साथ एक साथ आगे बढ़ सके. होता है कि we create safe spaces at work, we encourage conversations. Once we create conversations and there is a dialogue is when we
help getting different points of view. And here I would say the other important thing that I guess we all should cultivate in a way is that encourage different points of view. We only get enriched with that. हम जब मैं पेप्सिको में था तो हमें तो यही सिखाया जाता था कि घर में who's the person who makes the decisions. Most often it's the woman, it's the mother, it's the daughter, it's whoever, right? And rightly said, it's not just gender. So we'll have to keep sensitivities in mind. For example, most of our businesses operate globally in the US. So I was mentioning some time back that when I was at Pepsi, I used to tell the global brand team कि आप Super Bowl अपना करो यार, हम अपना Pepsi यहाँ पे कैसे करना है communication हम करेंगे. Right now, my Pharmova, which is the pharmaceutical company, or Ingrevia, which is the chemicals company, for example, or I mean, let's say for any companies I've worked with, currently my US teams tell me, यार आप वहाँ बैठ के हमें बता रहे हो कि यहाँ हमें कैसे काम करना है, थोड़ी हमारी भी सुन लो, right? So to your point, content, there's no one silver bullet, but I would think that there are these little nuances that we need to keep in mind, and it has to be collaboration. It has to be collaboration because, for that, most importantly, I guess, communicators must be seen not as only communicators, but people of business who happen to do communications. Thank you. Thank you, Sandeepan bhai. So, Paulomi, I know her for ages now, and she has been taking care of luxury market, real estate के luxury segment को इन्होंने head किया बहुत जगह. पर luxury जब आता है, this is going to be a tough one, Paulomi, you need to be ready for that. आप एक्सक्लूसिविटी की बात करते हैं और अब हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिविटी की, इंक्लूजन की. सो जब आप बार बार, और फॉर दैट मैटर आई नो पीपल हु ऑल आर हियर, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के जितने लोग हैं, पीआर के जितने लोग हैं, हमारे से पहली डिमांड क्या होती है क्लाइंट की? बहुत एक्सक्लूसिव करो, औरों से अलग करो. सारी टाइम हमारी जिम्मेदारी होती है औरों से अलग करने की. अब औरों से अलग करने में इंक्लूसिव कैसे बनाएं, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है. सो व्हेन यू आर डूइंग समथिंग स्पेशली फॉर द डिजिटल पोर्शन, बिकॉज यू आर हेडिंग डिजिटल इन सिग्नेचर ग्लोबल, आई वुड लाइक टू नो दैट एक्सक्लूसिव, जब आप लग्जरी, एक्सक्लूसिव, ये सारी चीज़ें बेचते हो, तो आप इंक्लूसिव कैसे करते हो उसको, अपने कंटेंट को या अपनी बातों को या अपने कम्युनिकेशन को? So thank you for giving me the opportunity to talk here. I think luxury is slightly definitive for every TG. Which may be luxurious for me might not be luxurious for another person. So it's very individualistic. The most important part while we create content, it is just not digital side, brand side, holistic communication, as my fellow speakers spoke about. Humanized luxury, that is more important. When in real estate space, when someone is coming and buying a 2 CR home, that is very, very luxurious for him. How do I touch base with him through my content journey, through my experience journey, and make him feel wow that he has achieved to buy his dream home for his family? Similarly, when someone is coming at a space of 5 to 10 CR, that is luxurious for him. He has another reason to buy. So it's very individualistic, and the most important part is DEI should be part of every communication, just not luxury or affordable. We can't categorize DEI as per segment. We should create a localized strategy to communicate with every TG, and that brings the success. My fellow speaker spoke that one day we put up a women leaders picture on our social media page, and we say, wow, it's Women's Day. But I think every day an organization can celebrate that. That is luxury for women at workplace. Similarly, when we are celebrating a disability, we are celebrating disability at our workspace, and we give them the feel that they are also equally
contributing to the organization's goals. They feel special. So that is, of course, that is the inclusivity, that is the luxury for that person. So content creation should be very, very subjective, should touch the nuances, should speak the same language, should understand the needs and wants of that TG. That's how one can achieve success in the digital, I think, overall in the game of marketing. थैंक यू Thank पॉलमी। निखिल भाई, मैंने अपने दफ्तर में, मेरे दफ्तर का इनॉग्रेशन स्पेशल चिल्ड्रन ने किया था। वो पहली बार साइलेंट जन गण मन से हमारा इनॉग्रेशन हुआ था, एंड आफ्टर दैट अमिताभ बच्चन ने साइलेंट जन गण मन किया था, वो मुझे ध्यान है आज भी। तो उसके बाद मैंने एक बच्चे को अपने यहाँ हायर किया, स्पेशल चाइल्ड को, पर कुछ समय के बाद वो कभी ऊपर छत पे चला जाता था, हम ढूंढते रहते थे कहाँ गया बच्चा, कभी वो सीढ़ियों में रहता था, तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। सो ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें खास तौर पे कुछ सेगमेंट में, जैसे अमेरिका में कहते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस इज अ ब्लेसिंग फॉर मैनेजमेंट, क्योंकि कलर नहीं दिखेगा तो आप सफ़ेद और काला नहीं देखोगे, आप सबको हायर करोगे, सबको अपने साथ रखोगे, पर इसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं कर सकते। तो आप जब कम्युनिकेशन करते हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस आए होंगे जब क्राइसिस आया होगा, और क्या कोई ऐसा वाकया आपको ध्यान है जब DEI के इंक्लूजन से कंपनी की बेहतरी हुई हो इंस्टेड ऑफ चैलेंजेस को फेस करने के वक्त, स्पेशली ऐसा कोई चैलेंज है तो ऐसा कोई वाकया हो तो अगर आप बताएं। Okay, see, we are a large organization. We are spread across 1,000 locations pan India, close to 12,000 employees. Obviously, there are going to be odd complaints at a particular location, maybe sometimes even a disciplinary issue that comes out in media. Now, in such disciplinary issues, I think number one, you need to stick to policy. जो आपकी कंपनी की पॉलिसी है, आपने क्या डिफाइन किया है, I think that should be a guide to get out of crisis. Sometimes the guide that you have and what the societal sentiment is may not match up. So then you have to customize your communication accordingly. We've had crises, especially with government schemes, okay, where there are a lot of scenarios where farmers or politicians would completely be against us that आपने claims नहीं दिए हैं. They're putting up your facts, okay, holding your fort and saying कि we have done this and we are for farmers, and reiterating positive stories of what you've done for farmers in the past, and say that when a claim is not payable, sorry, it is not payable, and when it is, pragmatically paying it out. I think that is where diversity also. So it's not like you are against the farmers. You are for the rule book that this claim is not payable because of so and so reason. There has been no rain, for example, so the flood claim is not payable. Now, how do you communicate that versus a very sentimental crowd, a sentimental media saying farmers are getting harassed, what the hell is happening, is where your sensitivity comes in. How can you communicate and tell the media facts and still take into cognizance the sentiments of the farmers, sit across the table and talk to them rather than just issuing statements? I think that is what's important. That this is one of the cases that I think where diversity and understanding somebody else's perspective comes in, whilst obviously standing forth to what you are strong at. Thank you. For the learning of the audience, crisis एक बहुत important subject है, और जितनी सीख आपको मिल जाए, तो संदीपन भाई मैं थोड़ा उसी सब्जेक्ट पे रहना चाहूँगा, क्योंकि आपका पेप्सी और बाकी सारे जगह बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट जॉनरे के बिजनेसेस के साथ आपने काम किया है। तो क्राइसिस जब आती है तो हमने एक चीज़ देखा है कि हम बिजनेसमैन के अगेंस्ट सारी मीडिया रहती है, और ऐसे इंस्टेंसेस जैसे आप कोई वाकया भी बता सकते हैं और उसको आइडियली फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव या कॉपकॉम के लोग ऐसे सिचुएशंस को कैसे डील करें जिससे कि, बिकॉज जनरली उसमें DEI ही होता है, वो जैसे फार्मर्स की आपने बात की, वो इंक्लूजन की बात आ जाती है, तो मोस्टली जब हंगामा होता है, हंगामा है क्यों बरपा, तो वो हंगामा जनरली ऐसे कम्युनिटीज़ होती हैं जिनको आपको हैंडल करना टफ होता है, बिकॉज मीडिया उनके साइड चली जाती है मोस्टली। तो ऐसा कोई वाकया और कैसे आपने हैंडल किया और क्या करना चाहिए, अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। Thank you. So obviously this may not necessarily be in the realm of only DEI,
बट अगर क्राइसिस की बात हो रही है एंड इट्स अबाउट हाउ वी कम अक्रॉस टू कम्युनिटीज़ और स्टेक होल्डर्स और आवर पार्टनर्स, तो मैं 2 एग्जाम्पल लूँगा. तो जब मैं पेप्सिको के साथ काम करता था, सो देयर वाज लॉट ऑफ वर्क दैट वी डन वाटर कंजर्वेशन अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. और देयर वाज दिस प्लेस नियर औरंगाबाद जहाँ पे पेप्सिको एक प्लांट था. आज की डेट में आई थिंक वो वरुण बेवरेजेस ऑपरेट्स दैट प्लांट. And Maharashtra, if you know, is basically drought prone. Every 2 years, every year and a half, there's drought. So there was a point in time when the local collector said कि इन सब का पानी काट दो. वैसे भी ये लोकल सोडा फिजी ड्रिंक्स बनाते हैं, एक ये है और एक दूसरे लिकर ब्रांड्स हैं, जो भी इनका पानी काटो इनका, ये कोई काम के ना है. And it so happened that the villagers in Wahegaon, उन्होंने कहा कि इनका पानी मत काटो, क्योंकि इनके चलते हमको सिर्फ इस साल का नहीं, हमको अगले साल का भी पानी है. हमारे पास इतना पानी है कि हम सिर्फ एक फसल नहीं, हम साल में 3 फसल डालते हैं. एंड दैट वाज अ रिजल्ट ऑफ 10 years of work. And that was a result of work which we did along with a local NGO there, Alternative Development Institute, ADI. And what we realized is when we took media to tell that story, we didn't need any telling. It was told on its own. So goes to say कि how, अगर if business derives license to operate from the community, तो हमें उसे सींचना पड़ेगा, वो एक साल में नहीं होगा. On another note, let's say, and this is from social media, so I remember again it was a Friday evening, and I get a call from an editor saying कि यार ये तुमने Twitter में क्या कर दिया है. Whilst I knew what he was saying, I tried to say नहीं ऐसा कुछ नहीं है, whatever else. And what brand Pepsi had done is that they'd taken out a simple contest saying, what do you understand the Ramayana in 2 tweets? ठीक है, 160 के 320 कैरेक्टर में बता दो. And that really took off, and some of the other influencer really, ran amok. तो अब ये तो है ये कि स्टोरी तो कल छपने वाली है, अब रोक तो सकते नहीं. So the only thing that we did, and I think Pepsi was good at that most of the times that I was there, is we apologized. And we put out a public apology right then and there. And we said, we always border on the border because Pepsi creates culture or whatever else and all that. So sometimes experiments might go a bit here, but we apologize. Thankfully, that took half the sting out of the reaction, and we were able to save the day. बहुत बढ़िया. Paulmi, probably this is going to be the last question. उसके बाद we'll wrap it up. We are running short of time. आप अभी मेरे फ़ोन पे पोटेंशियल फ्रॉड लिख के आ रहा था. पॉलमी रियल एस्टेट के साथ काम करती हैं बहुत समय से, और एक धारणा है जो आप सब जानते हैं, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ. सो उस धारणा पे बहुत सारे चैलेंजेस आपको आते हैं, बट साथ ही साथ हर इंडस्ट्री आज की डेट में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बहुत सारा काम कर रही है. एंड सो डज सिग्नेचर ग्लोबल, एंड यू आर हेडिंग दैट ऑल्सो. सो उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए आप किस तरीके के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं अभी, और आपको क्या लगता है कि कैसे इनिशिएटिव, खास तौर पे CSR में DEI के इंक्लूजन के लिए क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? I think for CSR, DEI is very vast. So in short, the way I go about it is being genuine, creating authentic content through the kind of activities we are doing. We are doing great, phenomenal activities for underprivileged. Every developer does. And they want these kind of activities to come as a blessing for the organizational growth, So we are also doing at a very, very large scale. And the best part about it is that we don't speak much about it, through our media platforms. And we don't bifurcate much about it on our web pages. While the intent and the genuinity are very strong on the on-ground work which we have been doing. We are doing a lot of skill development activity for underprivileged kids. We are doing a lot of free education for kids at our foundation level.
and of course we'll be doing more. Now, when it comes to DEI, we are strictly trying to capture as much as possible from disability perspective, from girl-child perspective. We are trying to give them light, air, education, the basics of living. I think that is luxury for them. That's what I've realized doing the CSR part for them. As I said, that luxury is very definitive. So that is what I would like to comment, that when it comes with a genuine effort and when your communication has that genuine touch, then DEI automatically becomes an integrated communication part of your whole journey. So that is what I try to teach and preach as a person and as a marketeer. Thank you. थैंक यू पॉलमी। मैं दिल्ली मेट्रो में काफ़ी साल काम किया और हमारे जो डायरेक्टर थे वहाँ पे, वो सबको वो पार्टनर कह के बोलते थे। ड्राइवर भी पार्टनर, डायरेक्टर भी पार्टनर, जो उनका जूनियर जनरल मैनेजर था वो भी पार्टनर, सो एवरीबडी वाज पार्टनर। पहले क्या होता था कि आज भी है, फायरमैन, ड्राफ्ट्समैन, ये जो शब्द थे सबके आगे मैन और मैन लग जाता था। ये किसी कारण से बनाए गए थे, उनके सब्स्टिट्यूट आ गए हैं। तो हम सबको वैसी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए अपने कम्युनिकेशन में कि सब्स्टिट्यूट वर्ड्स को यूज़ करें। पार्टनर इज़ अ वेरी नाइस वर्ड, इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर। सिंपल रखें अपने कम्युनिकेशन को, बहुत ही आम आदमी की भाषा में बोल रखें सारे कम्युनिकेशन, सो दैट इट रीचेज द मासेस। हम ज़्यादा अंग्रेज़ी, भारी अंग्रेज़ी बोल के हम खुद को तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं, जो पर्पस ऑफ लाइफ है, जो पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन है, वो मीट नहीं होती है। सो कुछ खास लोग मांगते हैं कि तोड़ मोड़ के बहुत भयंकर वाली अंग्रेजी मारो, बट अल्टीमेटली एज अ कम्युनिकेटर यू शुड अंडरस्टैंड कि आम आदमी की भाषा क्या है, आम आदमी के दिलों तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ हमारा बिजनेस है, हमारा काम है कि मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफ़ेद कैसे, ये हम साबित करने में रहते हैं। हमारा बॉस कहता है, हमारा बिजनेस कहता है, पर साथ ही साथ जब साड़ी सफ़ेद करने की बात करनी होती है तो हमारे को अपना मन भी हमेशा ही सफ़ेद रखना चाहिए और थोड़ा सा आगे बढ़ के इंक्लूसिव होना चाहिए, लोगों को पार्टनर करना चाहिए, और जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको ट्रेन में, बस में, हर जगह और अपने दिलों में जगह देनी चाहिए। थैंक यू एवरीबडी फॉर योर टाइम एंड थैंक यू द ऑडियंस फॉर योर पेशेंस। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thanks a lot. And I kindly request Rahul sir, please join us on stage. Give certificates to our presenters as well as our moderator. First we have Mr. Nikhil Bhardwaj. Zordar taaliyan ho jaye. Can we have huge round of applause everyone? Next Sandeepan Ghatak. Taaliyan everyone. And we have Ms. Paulami Ray and we have Dr. Sarvesh Tiwari. Zordar taaliyan ho jaye. Come on. Let's have a